दुनिया इस हफ्ते कार्यक्रम के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम है नील। दुनिया की दो बड़ी महाशक्तियों के विदेश अधिकारियों ने जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में श्रीलंका का दौरा किया। यानी अमेरिका और भारत के विदेश अधिकारी श्रीलंका गए। इसमें ऊर्जा मुद्दे पर संवाद करना नई दिल्ली और वॉशिंगटन दोनों की प्राथमिकता थी। इस संबंध में भारत और अमेरिका के अधिकारियों की कोलंबो यात्रा से पता चलता है कि श्रीलंका का ऊर्जा क्षेत्र कैसे बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनता जा रहा है। गौरतलब है कि अमेरिका की राजनीतिक मामलों की सचिव विक्टोरिया न्यूलैंड 1 से 2 फरवरी तक श्रीलंका दौरे पर थी। न्यूलैंड की ये यात्रा 28 जनवरी से 3 फरवरी तक चली, जो कि श्रीलंका के अलावा नेपाल, भारत और कतर जैसे देशों की यात्रा श्रृंखला में से एक थी। असल में न्यूलैंड से पहले भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर 19 जनवरी को कोलंबो पहुंचे। उन्होंने श्रीलंका की ऊर्जा क्षेत्र में पर्याप्त विकास न हो पाने का मुद्दा उठाया। दूसरे शब्दों में कहें तो एस जयशंकर ने श्रीलंका की अपर्याप्त ऊर्जा विकास के लिए चीन की तरफ इशारा किया। श्रीलंका यात्रा के दौरान विक्टोरिया न्यूलैंड ने भी आरोप लगाया कि श्रीलंका को IMF से फंड प्राप्त करने में चीन सहयोग नहीं कर रहा है। इस आरोप को भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के बयान से जोड़कर देखा गया। इस संबंध में कहा जा सकता है कि श्रीलंका के बहाने अमेरिका और चीन के बीच एक और प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी, जिसमें भारत एक बड़ी भूमिका में होगा। हालांकि दिलचस्प है कि न्यूलैंड ने न्यू फोर्ट्रेस एनर्जी प्रोजेक्ट को लेकर कोई चर्चा नहीं की। गौरतलब है कि अमेरिकी कंपनी ने श्रीलंका की वेस्ट कोस्ट पावर लिमिटेड में अगले 5 वर्षों के लिए LNG यानी कि तरलीकृत प्राकृतिक गैस की आपूर्ति की हिस्सेदारी हासिल की है। यह हिस्सेदारी 40% की है, जो कि सामान्य निविदा प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए प्राप्त की गई। इस बिंदु को ध्यान रखिएगा, हम इस पर वापस लौटेंगे। यहां पर महत्वपूर्ण यह भी है कि चीन की भी नजर इस प्रोजेक्ट पर थी। इस संबंध में विद्वानों का मानना है कि श्रीलंकाई संकट के दौरान आम लोगों द्वारा चीन के प्रति नाराजगी का फायदा उठाकर अमेरिका श्रीलंका में चीन के प्रभुत्व को समाप्त करना चाहता है। यह भारत के लिए भी एक उचित अवसर है कि श्रीलंका के साथ साथ एशिया में भी चीन के प्रभाव को थोड़ा कम किया जा सके। इस संबंध में श्रीलंका का ऊर्जा संकट एक महत्वपूर्ण जरिया है। बट सवाल है कि जो अमेरिका अभी कुछ महीने पहले मानवाधिकार हनन को लेकर जिस श्रीलंका की सरकार को जिम्मेदार ठहरा रहा था और संयुक्त राष्ट्र में श्रीलंका के खिलाफ प्रस्ताव लेकर आया था, वो अब श्रीलंका सरकार से नजदीकियां क्यों बढ़ाने लगा है। दरअसल श्रीलंका ने 2050 तक कार्बन न्यूट्रलिटी का दर्जा हासिल करने की प्रतिबद्धता जताई है, लेकिन फिर भी वो अधिक कोयला बिजली संयंत्रों को स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इस कारण न केवल स्थानीय बल्कि वैश्विक शक्तियों के बीच भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। कैसे? असल में ऊर्जा सुरक्षा आज श्रीलंका की सबसे गंभीर चुनौतियों में से एक है, लेकिन श्रीलंका में भारी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है जो राजस्व का एक स्थायी स्रोत बन सकती है। इसमें त्रिंकोमाली जैसे समुद्री तटीय शहर बड़े ऊर्जा केंद्र के रूप में उभरने की क्षमता रखते हैं। इस संबंध में भारत के साथ साथ अमेरिका भी इस क्षेत्र में श्रीलंका का विश्वसनीय भागीदार बनने के लिए तैयार है। साथ ही अमेरिका और श्रीलंका एक नवीकरणीय ऊर्जा ढांचे को लेकर भी सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए हैं, जो दोनों देशों के बीच संबंधों को और आगे ले जाने में सहायक होगा। जैसा कि हम जानते हैं, श्रीलंका और चीन महत्वपूर्ण आर्थिक और रणनीतिक सहयोगी हैं, लेकिन पिछले कुछ महीनों में श्रीलंका जिस तरह से आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, उसका जिम्मेदार भी चीन को ही माना जा रहा है। असल में जब से श्रीलंका आर्थिक संकट का सामना कर रहा है, तब से चीन ने 74 मिलियन US$ की मानवीय सहायता प्रदान की है। वहीं श्रीलंका के ऋण पुनर्गठन और $4 बिलियन की अतिरिक्त वित्तीय सहायता को लेकर चीन को अभी भी निर्णय लेना बाकी है। इस संबंध में अमेरिका के पास अब अवसर है कि चीन की मौकापरस्त नीतियों को लेकर श्रीलंका को सचेत करे। इससे न केवल श्रीलंका में चीन का प्रभाव कम होगा, बल्कि एशिया, खास करके दक्षिण एशिया में अमेरिका का प्रभाव बढ़ेगा। अब जबकि ऊर्जा संकट को लेकर श्रीलंका अमेरिका और चीन जैसी बड़ी शक्तियों के बीच प्रतिस्पर्धा का केंद्र बनता दिख रहा है, ऐसे में आइए भारत के लिए इसके मायनों को समझ लेते हैं। वर्तमान में भारत के 3 पड़ोसी देश नेपाल, भूटान और बांग्लादेश
भारत के साथ सीमा पार बिजली व्यापार कर रहे हैं। इस संबंध में नई दिल्ली की कोशिश है कि श्रीलंका को भी इस क्षेत्रीय पावर ग्रिड क्लब में जोड़ा जाए, क्योंकि इस तरह के क्षेत्रीय ग्रिड से ऊर्जा के सीमा पार व्यापार लाभ के साथ साथ ऊर्जा संकट जैसी चुनौतियों का भी सामना किया जा सकेगा। कम से कम दक्षिण एशिया के देशों की ऊर्जा जरूरतों की आपूर्ति हो सकेगी। इस संबंध में पिछले साल 2022 में भारत के अडानी समूह ने $500 मिलियन के अनुमानित निवेश के साथ मन्नार और पुनरिन में पवन और सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए एक अनुबंध हासिल किया था। कहा जाता है कि यह तत्कालीन वित्त मंत्री बासिल राजपक्षे की नई दिल्ली यात्रा से पहले भारत की तरफ से की गई एक वित्तीय निवेश योजना थी। गौरतलब है कि यह सौदा उसी दिन किया गया था जिस दिन भारत के एनटीपीसी यानी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने सीईबी यानी सीलोन इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के साथ एक समझौते को औपचारिक रूप दिया था। इस समझौते के तहत संयुक्त रूप से एनटीपीसी और सीईबी द्वारा श्रीलंका के पूर्वी त्रिंकोमाली जिले के सामपुर में एक और सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया था। ये बड़ी दिलचस्प बात है। हमने पहले इशारा किया था, एक बिंदु को ध्यान रखिएगा, इस बिंदु पर लौट रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प बात है कि बिल्कुल अमेरिकी केस की तरह इस मामले में भी 2013 के विद्युत अधिनियम का उल्लंघन किया गया। इस अधिनियम के तहत श्रीलंका के सभी बिजली उत्पादन संयंत्रों के लिए नीलामी होना जरूरी है, लेकिन एनटीपीसी के साथ समझौते में इस प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ। इतना ही नहीं, आगे चलकर भारत ने जाफना से दूर 3 द्वीपों पर नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना के लिए हस्ताक्षर किए। इस संबंध में कोलंबो ने भी त्रिंकोमाली के विकास को लेकर भारतीय भागीदारी का स्वागत किया और भारत की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर एक चीनी कंपनी के साथ होने वाले दूसरे अनुबंध को निलंबित कर दिया, जिससे यह साबित होता है कि श्रीलंका चीन की दकियानूसी और डेट ट्रैप पॉलिसी को समझ चुका है और भारत के साथ ऊर्जा संबंधों को मजबूत करना चाहता है। इस संबंध में नई दिल्ली के लिए भी बेहतर मौका है कि ऊर्जा संबंधों के बहाने ही सही श्रीलंका के साथ आर्थिक और राजनीतिक रिश्तों को मजबूत करें। तो आज की चर्चा में इतना ही। नोट कर लेते हैं आज की चर्चा पर आधारित सवाल है, श्रीलंका में ऊर्जा संकट को लेकर महाशक्तियों के बीच उपजे भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा का विश्लेषण कीजिए।